हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास y डबल डैश प्लस y डैश का वर्ग प्लस 2y बराबर 0 अवकलज समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा से पूर्व हम देखते हैं कि y डबल डैश का अर्थ क्या होता है। y डबल डैश का अर्थ होता है y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन। क्योंकि प्रश्न में हमें किसी के सापेक्ष अवकलन नहीं दे रखा, तो हम मान लेते हैं कि निम्न जो समीकरण है वह x के सापेक्ष अवकलन की दे रखी है। तो y डबल डैश का अर्थ होगा y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन। y डैश का अर्थ हमारे पास होता है y का x के सापेक्ष 1 बार अवकलन। चलिए अब मुख्य अवधारणा पर प्रकाश डालते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे किसी अवकलज समीकरण की कोटि एवं घात क्या होती है। तो किसी अवकलज समीकरण की कोटि हमारे पास होती है, किसी अवकलज समीकरण की कोटि समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि ही अवकलज समीकरण की कोटि होती है। अवकलज समीकरण की कोटि होती है। एवं किसी अवकलज समीकरण की घात क्या होती है। किसी अवकलज समीकरण की घात हम तभी ही ज्ञात कर सकते हैं जब निम्न दी गई समीकरण हमारी अवकलज समीकरण की परिभाषा को संतुष्ट करे। तो अवकलज समीकरण की परिभाषा क्या होती है? वह समीकरण जिनमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा अवकलज गुणांक सम्मिलित हो अवकलज समीकरण कहलाती है। एवं अवकलज समीकरण की घात किस प्रकार ज्ञात करते हैं? सर्वप्रथम हम अवकलज समीकरण की कोटि ज्ञात करते हैं। कोटि की सहायता से ही हम अवकलज समीकरण की घात ज्ञात करते हैं। तो किसी अवकलज समीकरण की घात क्या होती है? किसी अवकलज समीकरण की घात अवकलज समीकरण में सम्मिलित उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही अवकलज समीकरण की घात होती है। अवकलज समीकरण की घात होती है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास अवकलज समीकरण है, वह दे रखी है y डबल डैश, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं d का वर्ग y बटा dx का वर्ग, अर्थात y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन प्लस y डैश का वर्ग अर्थात dy बटा dx का वर्ग प्लस 2y बराबर 0। तो चलिए सर्वप्रथम हम अवकलज समीकरण की कोटि ज्ञात करते हैं। तो अवकलज समीकरण की कोटि हमारे पास होती है, किसी अवकलज समीकरण की कोटि समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि होती है। तो चलिए प्रत्येक पद की कोटि ज्ञात करते हैं। तो जो प्रथम पद है अवकलज है उसकी कोटि हमारे पास है 2। द्वितीय अवकलज जो हमारा द्वितीय पद है उसकी कोटि हमारे पास है 1। तो हमारे पास अधिकतम अवकलज की कोटि हमारे पास 2 है। तो हमारे पास जो अधिकतम अवकलज की कोटि ही हमारे पास अवकलज समीकरण की कोटि होती है। तो हमारे पास अवकलज समीकरण की कोटि होगी 2। एवं अवकलज समीकरण की घात हमारे पास होती है। अवकलज समीकरण की घात ज्ञात करने से पूर्व हम देखते हैं कि दी गई अवकलज समीकरण हमारी अवकलज समीकरण को परिभाषित है, यानी अवकलज समीकरण की परिभाषा को संतुष्ट करती है। यानी तो दिया गया समीकरण हमारे अवकलज समीकरण की परिभाषा को संतुष्ट करता है, क्योंकि इसमें अवकलज गुणांक भी है, स्वतंत्र चर भी है, आश्रित चर भी है। अतः दिया गया समीकरण एक अवकलज समीकरण है। अतः हम अब इसकी घात ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी अवकलज समीकरण की घात अवकलज समीकरण में सम्मिलित उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही होती है। तो निम्न अवकलज समीकरण में उच्चतम कोटि क्या है? वह हमारे पास उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है? 2 कोटि का अवकलज है जिसकी घात हमारे पास है 1। तो निम्न अवकलज समीकरण की घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमारे पास कोटि प्राप्त हुई 2 और घात प्राप्त हुई 1। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।